3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। गुजरात के पाटीदार नेता और कांग्रेस के सदस्य हार्दिक पटेल पहुंचे अजमेर। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह में फूल चादर पेश कर खुशहाली और तरक्की की मांगी दुआ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुजरात के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता रहे हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर जारी आरक्षण आंदोलन के युवा नेता हैं। ओबीसी दर्जे में पटेल समुदाय को शामिल कर सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण चाहते हैं। गुजरात में दंगों में लिप्त होने के कारण उन्हें 2 साल की सजा मिली और गुजरात से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हार्दिक पटेल को गुजरात सरकार द्वारा 10 दिन की इजाज़त दी गई है, जिसके तहत हार्दिक आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी देने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए हार्दिक काफ़ी बदले नजर आए। उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब देने से परहेज किया। लफ्ज़ जिहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि कट्टरता जहां होती है वहां विकास और प्रेम नहीं हो सकता। कोरोना के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुजरात और केंद्र सरकार नाकाम रही है। उनके मुताबिक यदि अच्छे डॉक्टर और अस्पताल होते तो कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता था। इससे पूर्व हार्दिक ने खादम फैसल चिश्ती की सदारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार पर फूल चादर पेश कर सभी भारतीयों की खुशहाली और तरक्की की दुआ की। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता और गुजरात से आए लोग भी मौजूद रहे। देखिए, मैं आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर आया था। उसके बाद गुजरात सरकार ने मुझे गुजरात बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये 10 दिन की मुझे इजाज़त मिली है। तो गुजरात बाहर जितने भी प्रसिद्ध देवी देवता, मस्जिद, जितने भी पवित्र जगह है जहाँ पर दुआ लगती है, जहाँ पर प्रार्थनाएं लगती है, तो उसी प्रकार 3 साल पहले जब आया था तब मैंने कहा था कि मैं हर साल अजमेर दरगाह पर आऊँगा, माथा टेकूँगा, लोगों की सुखी और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। और आज उसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी समस्या है, वो ख़त्म हो जाए। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आकर किसी की भी दुआ कबूल होती है। आज तक किसी को यहाँ से मुँह दुख करके वापस नहीं जाना पड़ा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ पर आकर जितने भी दुआएं मैंने लोगों के हितों के लिए मांगी है तो वो बिल्कुल पूरी ज़रूर होगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाटीदार जो है सब सड़कों पर भी आए थे, सब पूरा था, लेकिन मोदी सरकार जो है उनके प्रति कितना बिल्कुल 5 साल पुरानी स्टोरी है, ख़त्म हो गई बात जब लोगों को न्याय मिला है। अभी हमारी लड़ाई है हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर एक धर्म को बराबर का जो प्यार मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, उसी लड़ाई को लेकर आज का नौजवान लड़ता है। और आज के नौजवान को नात जात पात को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के कदमों पर चलकर लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। किस तरह लग रहा है आपको कि मतलब नौजवानों को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा मोदी सरकार की तरफ? देखिए, एक ही बात को किसी प्रसिद्ध जगह और पवित्र जगह पर बैठकर किसी के बारे में बात करने से अच्छा है कि इस पवित्र जगह से हम सब लोग दुआ करें कि हर एक हिंदुस्तानी को, 135 करोड़ भारतीयों को किसी भी प्रकार की तकलीफ मौजूदा सरकार में ना पड़े और यहाँ की गई दुआ बिल्कुल कबूल होगी, ये हमें भरोसा है। मध्य प्रदेश और यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जा रहा है, क्या सही मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं जितना मानता हूँ पिछले 6 साल में जिस तरह से
मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है। सरकार का काम होता है लोगों के हितों में बात कर कर उनको अधिकार देने की राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति मैं मानता हूँ देश के लिए खतरा है। कल हमारे 2-4 दोस्तों से भी मैं कहता था जहाँ पर कट्टरता होती है वहाँ विकास नहीं होता। आज हम 30-35 माले की बिल्डिंग पर पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ज़्यादा यहाँ मोहब्बत है इसलिए। दूसरे देशों में चले जाइए जहाँ कट्टरता है वहाँ पर विकास नहीं हुआ। दुबई में जाइए जहाँ पर प्यार बढ़ता है वहाँ पर 150 माले की बिल्डिंग बन चुकी है। तो प्यार बटेगा वो देश विकसित बनेगा। क्या लगता है आपको मोदी सरकार कोरोना कदम नहीं उठा पाई? कोरोना को लेकर मौजूदा सरकार और मेरे स्टेट की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है। आप और हम जानते हैं कि कोरोना के कारण हज़ारों लोगों की जान चली गई है। आप और हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा खत्म हो चुकी है और ऐसे समय में मौजूदा सरकार को जो समस्या को समाधान के लिए लड़ना चाहिए उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कल अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा है तो मैं मानता हूँ कि अगर अच्छे डॉक्टर होते, अच्छे अस्पताल बनते तो मैं मानता हूँ कि तत्काल रूप से कर्फ्यू नहीं लगते और हम कोरोना जैसी इस बीमारी से लड़ भी सकते। सुभाष नगर से आदर्श नगर और ब्यावर रोड को जोड़ने वाले मार्ग के हालात बदतर। स्मार्ट सिटी के तहत उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं विकास कार्य, दक्षिण की हो रही है अवहेलना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पिछले 4 दशकों से आदर्श नगर को ब्यावर रोड से जोड़ने वाले सुभाष नगर मार्ग के हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन इतने पार्षद बदल गए अभी तक इस मार्ग का उद्धार नहीं हो सका। वार्ड 29 के पार्षद विजय सिंह गहलोत, जो कि कांग्रेस से पार्षद हैं, बताते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सारे विकास कार्य जो करोड़ों से कराए जा रहे हैं सिर्फ उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहे हैं, जबकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की महती आवश्यकता है। लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस मार्ग पर 2 रेलवे फाटक हैं, जिनके बंद होने के बाद यहाँ की कॉलोनियों के साथ ही इस मार्ग से जाने वाले हजारों वाहनों की रफ्तार भी थम जाती है। यहाँ रेलवे ओवरब्रिज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप बताइए। आज जो आपने यहाँ सर्वे किया है और ये हमारा रोड है जो हमने सीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, मंत्री जी को, सचिवालय, एडीए, आयुक्त साहब, नगर निगम, यानी संबंधित हमारे एमएलए साहब, सबको हमने यहाँ की जनता बार बार निवेदन करती है। मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ और पहली दफ़े मैं पार्षद बना, कांग्रेस से विजय सिंह गहलोत मेरा नाम है। तो यहाँ ये लोग मेरे सामने रखा कि ये रोड 24 घंटे चलता है। इस रोड से सारी जो दरगाह जाते हैं वो गाड़ियाँ भी सारी सरवाड़ दरगाह, इधर से जाते हैं तो साईं बाबा मंदिर है, कृषि मंडी है, सारे किसान इस रोड से निकलते हैं, अनाज मंडी और बकरा मंडी, दूध डेयरी हमारी, यानी 24 घंटे जो पर्यटक आता है अजमेर शहर में, या पूरा प्रशासन से जो अधिकारी है वो भी इस रोड से सालों से गुजर रहे हैं। पर इसकी आपने जो स्थिति देखी कि यहाँ एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी नहीं निकल सकती है। तो यहाँ की जनता का यही कहना है कि जो उत्तर के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, तो यहाँ की जनता ने भी मांग की हमारे माध्यम से। मैंने भी पत्र लिखा सारे प्रशासन को और सीएम हाउस तक कि आप जैसा काम उधर कर रहे हो, स्मार्ट सिटी केवल उत्तर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं है, पूरी अजमेर शहर का अधिकार बनता है। वो भी जो सरकार के टैक्स बनती है वो पूरे टैक्स देती है, निगम के जो टैक्स बनते हैं वो देते हैं यहाँ की जनता। तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ भी सारे काम हो रहे हैं तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी काम होने चाहिए। यहाँ की पूरी जनता की ये मांग है। और अभी सीएम साहब को जो पत्र लिखा तो उसका पत्र भी आया प्रशासन के पास और मंत्री साहब का भी आया पत्र कि अति शीघ्र इस विषय पे अध्ययन करें और यहाँ की जनता को राहत प्रदान करें। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जो बात पहुँचाना चाहते हैं
कि इधर ध्यान देके यहाँ भी जो उत्तर में विकास हो रहा है, यहाँ भी जनहित में पैसा लगाया जाए, इस रोड को चौड़ा किया जाए। यहाँ दोनों साइड ब्रिज है, एक ब्रिज शताब्दी स्कूल का रेलवे का, दूसरा सुभाष नगर वाला और तीसरा जॉन्सगंज का 2 फाटक है, यानी पूरी जनता घिरी हुई है। और आज ये ब्रिज भी स्मार्ट सिटी के तहत जनहित को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है। भेदभाव क्यों करा जा रहा है सर? ये भेदभाव जो मेरी बात हुई है कलेक्टर साहब से, मंत्री साहब से ही बात हुई, शांति धारीवाल जी से, तो उनका कहना है, अजमेर आए तो मैं सर्किट हाउस भी मिला, कलेक्टर साहब के साथ भी मिला, मैंने जो पत्र दिए तो मैंने पूछा तो वो बोले यार ये एबीडी क्षेत्र से बाहर है, जनता इस विषय को नहीं जानती है कि एबीडी क्षेत्र में अगर 60 वार्ड है तो उसमें केवल 20 वार्ड को लिया गया है। जनता थोड़ी जानती है, जनता तो अपनी समस्या दूर करे और अधिकार है पूरी जनता का। आप ऐसी पॉलिसी बनाते ही क्यों? ऐसी पॉलिसी बनाओ पूरे अजमेर शहर का विकास हुए, वहाँ की पूरी जनता को लाभ मिले। जो 50 साल से यहाँ जनता की तकलीफ़ है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी पूरी योजना बनाए यहाँ का प्रशासन, और जो जिस सरकार में मैं भी हूँ, मैं भी जनता की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक एक चीज़ को जनता जो मेरे को बताती है उसको पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन के पास और सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और हमारे पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से आप पहुंचाओगे तो प्रशासन ज़रूर सुनेगा और जनता की ये तकलीफ़ जो 40-50 सालों से है उसको दूर किया जाएगा। स्थानीय नागरिक मूलचंद भाटी ने बताया कि सुभाष नगर का यह बड़ा मार्ग कहीं सकरा तो कहीं चौड़ा है, जिसकी वजह से वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग की चौड़ाई कहीं 20 फीट है तो कहीं 15 फीट, जबकि इस मार्ग को प्रशासन चाहे तो 40 फीट का बना सकता है। उतना स्थान भी यहाँ मौजूद है। साथ ही नाले पर पुलिया निर्माण की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पुलिया निर्माण का काम शायद शुरू हुआ है। देखना होगा कि मार्ग को भी चौड़ा किया जाता है या नहीं। रोड जिसे कहते हैं, ये नारीशाला रोड कहीं पर तो 20 फीट है, कहीं 15 फीट है, कहीं 12 फीट है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस रोड को 30 या 40 फीट कर दे। अभी एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी आ नहीं सकती है, तो इसलिए सारी जनता हमारी परेशान है। स्मार्ट सिटी बन रहा है तो क्या मानते हो स्मार्ट सिटी का काम? स्मार्ट सिटी का काम में हमारे ये स्मार्ट सिटी से बन रही है पुलिया। जो पुलिया गंदे पानी की है वो स्मार्ट सिटी से कार्य शुरू हो चुका है उसका, और आगे भी काम हो। तो ये रोड का हमारा मेन है कि रोड पे नारीशाला रोड है, ये ब्यावर रोड और नशराबाद से मिलता हुआ है, इसको भी 30 फुट चौड़ा कर दे तो जनता को बहुत ही आराम मिलेगा। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने की जियारत। ख्वाजा की मजार पर चादर और अकीदत के फूल किए पेश। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शनिवार को गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने हाजिरी दी और फूल चादर पेश कर मजार शरीफ की जियारत की। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान ने ख्वाजा की मजार पर चादर व अकीदत के फूल पेश कर तमाम
देश के नागरिकों की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद शाह फजल नियाजी ने ज़ियारत करवाई और तबरुक भेंट किया। इसके बाद दरगाह अंजुमन कमेटी की ओर से दोनों की दस्तारबंदी भी की गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी में उनका स्वागत किया गया। ज़ियारत के दौरान हार्दिक पटेल और खानुखान बुधवाली के साथ आरिफ हुसैन, इलियास कुरैशी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानुखान बुधवाली ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी दी। देखिए, मेरे सम्मानीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने मुझे वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाने के बाद हमने राजस्थान के जो करीबन अभी 8 जिलों का सर्वे ऑनलाइन कर चुके हैं, बाकी जिलों में चल रहा है। और जहाँ खुर्द बुर्द है हमने उनको नोटिस भी दिया है, उनको दखली भी की है। और चाहे नागौर में हो, चाहे भीलवाड़ा में हो, चाहे भरतपुर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, और गंगानगर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, इनमें जहाँ जहाँ वक्फ की इंक्रोचर थे उनको नोटिस देके हर जिले में हमने इस वक्फ के नया आयाम करने की कोशिश की। और जो लंबे समय से किराएदार जो इंक्रोच करके बैठे थे उनकी नई किराएदार की है। जो CWC सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वक्फ सेंट्रल कमेटी है उसके तहत भी हमने जो किराया उनका किया गया, जो एज पर लो किराया बढ़ाना चाहिए। सर, मस्जिद के जो मौलाना और मोजी ने सिर्फ 1500 रुपये मात्र में अपना गुजारा करते हैं, उनके पेमेंट बढ़ाने के लिए कुछ आप कोशिश करेंगे? देखिए, हम कोशिश करें कि आप लोग भी मीडिया से कहना चाहता हूं कि कुछ जो वक्फ बोर्ड पे जो सालों से ये गरीब यतीम बेसहारा ये बेवाओं का पैसा, ये जो इन पैसों पे जो लोग कब्जा करके बैठे हैं, लंबे समय से किराया नहीं देना चाहते हैं, जो लंबे समय से दुकान में किराया बढ़ाने से हेजिटेशन करते हैं, उनको देना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर वक्त पे हमें अच्छा किराया मिलेगा, हम बिल्कुल आपके मुताबिक मौजीन और जो पेशीमाम है उनका बिल्कुल सैलरी बढ़ाएंगे। कुछ समय पहले दरगाह के करीब बिल्कुल गंज के वहाँ कब्रिस्तान का मीटर आया था जो करोड़ों रुपए की खुद वो उसके बारे में देखिए, कुछ यहाँ के लोग को भी एक्टिव होना चाहिए। अगर हमें जहाँ भी किसी वक्फ बोर्ड पे इंक्रोचर का कहीं पता लगा, हमने कलेक्टर और यहाँ के पुलिस प्रशासन SP के थ्रू उस ज़मीन को खाली करवाया। मैंने कहा ना, 195 बीघा जो डीडवाना नागौर की ज़मीन थी, जिसमें 11 बीघा में पक्के मकान बनाए, तोड़वाने काम किया, झुंझुनू में तोड़वाने काम किया, बयाना में तोड़वाने काम किया, भीलवाड़ा में तोड़वाने का काम किया, जहाँ हमें इंक्रोचर चाहे कितना बड़ा लंबे समय से था। पहली बार JD और निगम की तरह वक्फ बोर्ड ने काम किया आज़ादी के बाद। सर, अब क्या नया करने जा रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड अभी एक 50 बेड की हॉस्पिटल भीलवाड़ा बना रही है, एक हॉस्टल हम सीकर फतेहपुर में दे रहे हैं, एक हॉस्टल जयपुर में बॉयज़ का दे रहे हैं, गर्ल्स का दे रहे हैं। हर जिला हेडक्वार्टर में आपके तो मसूदा में सम्मानीय मुख्यमंत्री ने 7.5 करोड़ का बालिका हॉस्टल दिया है। एक बालिका हॉस्टल आपके सवाई माधोपुर में दिया, एक बालिका हॉस्टल लाड़नू नागौर में आपके डिवीजन में दिया, दूसरा कामा भरतपुर में दिया। जिला हेडक्वार्टर पर हर जगह बॉयज़ और गर्ल्स का हॉस्टल माइनॉरिटी के करीबन 92 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दिए। और इस बार वक्फ बोर्ड को भी अलग से बजट के अंदर 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए। नगर निगम वार्ड पार्षद के जल्द होने हैं चुनाव। कई कॉलोनियां आज भी हैं विकास से महरूम। वार्ड 24 अशोकनगर गली नंबर 13 मधुबन कॉलोनी के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं के लिए है मोहताज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर नगर निगम के जल्द ही चुनाव होने हैं। इससे पूर्व नगर निगम में भाजपा का बोर्ड था, लेकिन वार्ड नंबर 24 अशोकनगर गली नंबर 13 मधुबन कॉलोनी के बाशिंदे आज भी अपने आप को सौतेला मानकर विकास की बाट जोह रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ना तो ADA और ना ही नगर निगम अपना मान रहा है। पार्षद है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। कई बार क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्र में कुछ स्थानों पर सड़क प्लाट बेचने वाले जमींदार ने बनवा दी। इसके अलावा ना तो नाली है और ना ही अन्य सुविधाएं। बारिश का पानी क्षेत्र में कई स्थानों पर भरा हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का डर लगा रहता है। लगता नहीं कि हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है किसी जंगल में मकान बनाकर रह रहे हैं।
हमारी गली नंबर 13 अशोक नगर मधुबन कॉलोनी के नाम से ये फेमस है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और वो हैं पानी के अंदर घूमते रहते हैं। रोड का बहुत समस्या है यहाँ पर। हमने सबको लिखा लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है आज तक। और ये सर्वे भी इसका नगर परिषद ने कर लिया है लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है इसकी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। आपने किस किस को शिकायत दे दी? हमने जयपुर करी, नगर परिषद को करी और वसुंधरा जी को करी, सबको बुला लिया है यहाँ पर, सब बता भी दिया लेकिन वो कहते हैं कि आपके सेक्शन का हमको मालूम ही नहीं है, ये कहते हैं। जबकि ये वार्ड नंबर 24 और वो वार्ड मेंबर को भी हमने 50 दफ़े बुलाया, बस वो देख के चला जाता है कि भाई इधर का कुछ हो ही नहीं सकता, इधर हमारे पे सैंक्शन है, वो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कह के छोड़ देते, टाल देते बस। अजमेर सिटी बन रही है, अजमेर स्मार्ट सिटी बन रहा है अजमेर। हाँ, तो क्या लगता है कि ये भी स्मार्ट बने कॉलोनी? नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। कायदा ये कहता है कि छोटे छोटे बच्चे या पढ़ाई के अंदर कितनी दिक्कत होती है, बड़े बड़े जने बुजुर्ग हैं वो पानी में जा नहीं सकते हैं, गिर जाते हैं, रात बिरात में अंधेरा गुप रहता है। बताइए क्या परेशानी है इस कॉलोनी? हाँ, इस कॉलोनी में ये परेशानी है कि बारिश के दिनों में बहुत पानी, बारिश का पानी बहुत आता है, घोंटू घोंटू तक पानी भरा रहता है और यहाँ निकलने की इतनी परेशानी रहती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग निकल नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, कोई नौकरी पे नहीं जा सकते हैं और आज भी गड्ढे के अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ डेंगू बीमारी फैलने की समस्या बहुत रहती है लेकिन इसकी सुनवाई कोई भी नहीं हुई आज तक। हमने कितनी बार सब जगह हमने सूचना कर दी लेकिन कोई भी देखने भी नहीं आता है। और अजमेर जो है स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जहाँ पे विकास हो रहा है वहीं पे पैसा लगाया जा रहा है, जहाँ विकास नहीं वहाँ पे भी तो पैसा लगाना चाहिए। वहाँ की कोई अनदेखी कर रहे हैं ये लोग, इधर कुछ भी नहीं है जबकि मकान यहाँ पे बहुत हैं और अब भी बन भी रहे हैं मकान लेकिन है ना, फिर भी नहीं। स्मार्ट सिटी में इसका भी विकास होना चाहिए। तो ये हम यही चाहते, ये सड़कें जो है पर्सनल जिसने आगे प्लॉट बेचे हैं उन्होंने बनवाई है ये सड़कें। हाँ, पूरे उसमें यही सड़क है और यहाँ पे भर्ती वगैरह वो सब हमने करवाई, ना तो नाली है ना कुछ है, ये है। हम लोग यही चाहते हैं कि इसका भी विकास होना चाहिए। कौन सा एरिया? ये है अशोक नगर गली नंबर 13 और ये मधुबन कॉलोनी। परिसीमन के बाद नए बने वार्ड 53 में क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। सड़क, नाली और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स जैसे समस्याओं का जून माह से अभी तक नहीं हुआ निवारण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुराना वार्ड 39 में परिसीमन के बाद बने वार्ड नंबर 53 के विराटनगर और कल्याणीपुरा में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए एडवोकेट अक्षय कुमार गौरा जून 2020 से लगातार नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को एक बार फिर निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर आए एडवोकेट गौरा ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, नाली और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में यदि जल्द ही क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर नगर निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, आज हमने नगर निगम आयुक्त के नाम से एक ज्ञापन दिया। वार्ड नंबर 39 जो अभी वर्तमान में 53 हो गया है, उसमें जो निम्न समस्या थी, एक तो ये थी कि भाई जो कल्याणपुरा से लेकर राठौड़ स्कूल तक रोड की, दूसरी समस्या ये थी कि विराटनगर में मुख्य रोड में जो संपूर्ण गली मोहल्ले में रोड तथा विराटनगर कल्याणपुरा में खंभों की लाइटें काफी टाइम से बंद पड़ी है। इसके संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। इससे पूर्व भी हमने जून में वो दिया था ज्ञापन, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमें बताते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे क्षेत्रीय पार्षद कैलाश जी कोमल जो कांग्रेस से है और वो पहले
दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा सरकार कांग्रेस के रहते हुए भी 2019 में विराटनगर के रोड के लिए निविदा निकली थी, लेकिन अभी तक उसमें काम सैंक्शन नहीं हो पाया। ये बड़ा दुख होता है कि हमें बताते हुए कि सरकार कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस के थी और कांग्रेस के पार्षद भी कांग्रेस के थे और दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने ये काम नहीं करवाया। इसलिए हमने आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम आयुक्त को ये ज्ञापन दिया गया। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम हमारे जो भाजपा कार्यकर्ता है उनको धरना प्रदर्शन करेंगे सर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों की साइड से सामान चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। छोटी ओकरा पुष्कर के पकड़े गए 4 अभियुक्तों ने 9 वारदातें कबूली। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत पिछले कई दिनों से निर्माणाधीन भवनों की साइड से भवन निर्माण के काम आने वाली सामग्री व मशीनों के चोरी होने की कई घटनाएं हो रही थी, जिनके विभिन्न प्रकरण थाने में दर्ज भी हुए। प्रकरणों की तफ्तीश करने के दौरान पुलिस टीम ने आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार ने बताया कि पकड़े गए 4 अभियुक्त छोटी होकरा पुष्कर के रहने वाले हैं। इन्होंने कृष्णगंज थाना क्षेत्र और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कुल 9 वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर चुराए गए सीमेंट के कट्टे, वाइब्रेटर मशीन, पानी की मोटर, पाइप व अन्य तरह की सामग्री बरामद कर ली है। साथ ही चोरी के काम में ली गई वैन और टेम्पो भी जब्त किया है। अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड व अन्य वारदातों का भी पता लगाया जा रहा है। मामला है और पूरी क्या मामला? देखिए, थाना कृष्णगंज अंतर्गत काफ़ी दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि निर्माणाधीन जो भवन बन रहे हैं उनके अंदर से सीमेंट के कट्टे और मोटर, वाइब्रेटर मशीनें, जो भी निर्माणाधीन सामग्रियां हैं वो चोरी हो रही हैं। ये लगभग हमारे पास 9 कंप्लेंट आ चुकी थी। इन कंप्लेंट पर थाना कृष्णगंज ने कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त बड़ी होकरा या छोटी होकरा पुष्कर के हैं और इनसे लगभग इन्होंने बताया कि हमने पूरे थाना कृष्णगंज में लगभग 9 वारदातें की थी, जिनमें से एक वारदात हमने सिविल लाइंस पे भी की है। इस तरीके से कुल 9 वारदात करना इन्हें स्वीकार किया है। इनके कब्जे से हमने सीमेंट के कट्टे, वाइब्रेटर मशीनें, मोटर, पाइप, अन्य बहुत सारी सामग्रियाँ हैं जो हमने बरामद की हैं। और इन्होंने जिस घटना के अंदर वैन और एक टेम्पो का उपयोग किया था वो भी हमने जब्त किया है। इस तरीके से हमने किया है। अभी इसका अनुसंधान जारी है आगे का। कहाँ के रहने वाले हैं? ये छोटी ओकरा पुष्कर के निवासी हैं। पूर्व में कोई आपराधिक वो हम दिखवा रहे हैं, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, किन पुराने प्रकरणों में संलिप्त रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा के नेतृत्व में अवैध शराब सहित महिला को किया गिरफ्तार। अलमगीर थाना पुलिस ने जेपी नगर सेक्टर 3 में दिया कार्रवाई को अंजाम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अलमगीर थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर और प्रशिक्षु आरपीएस मनीष शर्मा शुक्रवार शाम गश्त पर निकले तो उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जेपी नगर सेक्टर 3 में एक महिला अवैध शराब का बेचान कर रही है। सूचना पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो वहां मुन्नी उर्फ मनिया उर्फ रेखा को 201 देशी शराब के पव्वे सहित गिरफ्तार कर लिया गया। थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़ी गई महिला पर पूर्व में 6 मामले आबकारी एक्ट के तहत लंबित हैं। फिलहाल आरोपी महिला को अदालत में पेश किया जा रहा है।
कल दिनांक 20/11/2020 को सायंकालीन गश्त में प्रशिक्षु आरपीएस श्री मनीष शर्मा व थानाधिकारी श्रीमती सुनीता गुजर में जाब्ते के इलाका गश्त करते हुए जेपी नगर में पहुंचे तो वहां पर प्रशिक्षु आरपीएस श्री मनीष शर्मा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक महिला सेक्टर नंबर 3 में अवैध देसी शराब लेकर के बैठी है एवं शराब बेचने की फिराक में है। चूँकि इतला विश्वसनीय थी, आदि इतला पर हमराई मुलाजमानों को सूचित किया गया एवं मौके पर जाकर दबिश दी तो पूर्व से ही उस महिला के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज है आबकारी अधिनियम में, जिसके कब्जे से 201 पौवे देसी शराब जब्त की गई है। उक्त महिला का नाम मुन्नी उर्फ मनिया उर्फ रेखा है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज है, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया एवं आज उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। कहाँ की रहने वाली? ये जेपी नगर सेक्टर नंबर 3 की रहने वाली है। अच्छा, पहले भी क्या लिप्त थी क्या? बता दी। माखोपुरा इलाके में टाइल्स की दुकान में घुसा सांप, मची दहशत। सुरक्षित सांप को पकड़कर जंगल में शीत निद्रा के लिए छोड़ा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सर्दियों में शीत निद्रा में जाने से पूर्व सांप भोजन की तलाश में आवासीय क्षेत्रों में आ जाते हैं, क्योंकि जंगलों में अब उनके लिए पर्याप्त जीव जंतु उपलब्ध नहीं हैं। चूँकि सांप 3 से 4 महीने शीत निद्रा के दौरान बिना खाए पिए रहते हैं, इसलिए इससे पूर्व ही वे पर्याप्त भोजन करके अपने शरीर में वसा एकत्र कर लेते हैं, जिसके सहारे ये सांप शीत निद्रा का कठिन समय भी निकाल लेते हैं। इसी के चलते नसीराबाद रोड माखोपुरा स्थित राकेश कुमार आचार्य की टाइल्स की दुकान के पिछले हिस्से में चूहे को खाने के लिए कोबरा सांप घुस आया, जिससे दहशत का माहौल हो गया। सांप को रेस्क्यू करने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को बुलवाया गया। यादव तत्काल अपने साथी प्रीतम के साथ पहुंचे और कुछ ही देर में एक 4 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया। तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सर्परक्षक यादव ने सांप को सुरक्षित आवास के लिए जंगल में छोड़ दिया। पर्वतपुरा से एक कॉल आया था अभी मेरे पास कि एक हमारे टाइल्स का दुकान है, जिसके पिछले हिस्से में एक सांप आकर के बैठ गया है। मैं अपने साथी प्रीतम के साथ में वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक कोबरा सांप जो कि गोडाउन के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था और उसने कुछ खाया हुआ था, जैसा कि चूहा खाया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो हमने उसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया और उसे सुरक्षित आवास में उसे छोड़ दिया। ये सांप अब शीत निद्रा में जाने की तैयारी में है। ऐसे में ये भोजन की तलाश में अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि अब ये शीत निद्रा के दौरान 3 से 4 महीने कुछ नहीं खा करके रहेंगे, इसलिए इन्हें भोजन की अभी आवश्यकता है, क्योंकि ये इससे वसा एकत्र कर लेते हैं अपने शरीर में और उससे ही ये 3 से 4 महीने निकालते हैं। अतः इन्हें छेड़े नहीं। अगर ये भोजन की तलाश में आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करें, हम इन्हें सुरक्षित आवास में छोड़ देंगे। विजय यादव, सर्परक्षक। पाटीदार व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल ने सरोवर में की पूजा अर्चना।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुजरात के पाटीदार व कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल शनिवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया। पंडित कौशल मुखिया ने पटेल को सरोवर में पूजा अर्चना करवाई। पत्रकारों से बातचीत में पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया में जगत पिता ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और उन्होंने भगवान से समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इससे पहले सरोवर के ब्रह्म घाट पर कांग्रेस नेता बैजनाथ पाराशर, विनोद पाराशर, पुष्कर एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पाराशर ने पटेल का स्वागत किया। जानते हैं कि किस तरह पुष्कर आए और क्या उनका उद्देश्य? पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। कई लोगों की आस्था यहाँ पर है और ये आस्था के साथ जुड़े हर एक व्यक्ति को यहाँ पर चरणों में नमन करता है। मुझे भी पुष्कर जी के चरणों में नमन करके हर एक व्यक्ति की सुखी और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हार्दिक भाई, आप आरक्षण आंदोलन के जरिए आए थे। आपको लगता है कि आप आरक्षण आंदोलन कहीं पीछे छूट गए और आप सियासी बन गए? 10% रिजर्वेशन जो मिला है वो सभी समाज के लोगों को मिला है, तो हमारे आंदोलन के बदौलत मिला है ना। तो बस उसका उपयोग कीजिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार दिलवाइए। उसके अलावा जिस तरह से बिहार में चुनाव परिणाम आए हैं, आपको लगता है चुनाव तो आते जाते हैं, जनता का काम होना चाहिए। नहीं, जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसको लेकर चुनाव आते जाते रहते हैं, लोगों के हितों में काम होना चाहिए। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, कई कांग्रेस के जो नेता आपस में विरोधाभास बयान, हमारा पारिवारिक मामला है, उसको हम बैठ कर सुलझा लेंगे। क्या लगता है कांग्रेस इस तरह से आगे बढ़ पाएगी? राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात में क्या कहेंगे? गुजरात में अच्छा होगा, समय आने पर सब कुछ होगा। आंधी तो चलती रहेगी, फायदा होना चाहिए। उपचुनाव में जरूरतमंद कन्या के विवाह में किया सहयोग। लॉयंस क्लब ने शादी में सहयोग स्वरूप प्रदान किए उपहार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। लॉयंस क्लब अजमेर द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की लड़की की शादी में सहयोग करते हुए उपहार प्रदान किए गए। लॉयन राजेंद्र गांधी ने बताया कि प्रांतीय कार्यक्रम आपकी जरूरत हमारा सहयोग के तहत आशागंज निवासी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह में सहायता प्रदान की गई है। लॉयन शैलेश बंसल ने बताया कि कन्या के पिता का काफ़ी समय पूर्व निधन हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, वह काफ़ी गरीब है और क्लब के पास सहयोग के लिए निवेदन आने पर उन्हें सहायता प्रदान की गई। लॉयन आबा गांधी ने कहा कि हमारे पुराणों में लिखा है कि कन्यादान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। साथ ही अभावग्रस्त लोगों की सेवा करने से मन को संतुष्टि मिलती है। लॉयन मधु फतेहपुरिया ने बताया कि इस अवसर पर विवाह उपयोगी सामान, गृहस्थी में काम आने वाली जरूरी चीजें, कुकर, बाटी, ओवन, मसालादानी, कैसरोल सेट, किचन आइटम, बर्तन, बेडशीट, मिक्सी, साड़ियाँ आदि प्रदान की गई। इस अवसर पर पंडित मनीष शर्मा, लॉयन सतीश बंसल भी मौजूद रहे। लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य से आज हमने एक गरीब कन्या के विवाह में कुछ सामग्री दी गई है, जिसमें बर्तन है, साड़ी है, शॉल है, मिक्सी है, बाटी, बर्तन। और इसके लिए हमें आभा गांधी जी ने प्रेरित किया और बताया कि एक कन्या जो काफी गरीब है और उसको ये जरूरत का सामान हमने आज दिया, जिसमें प्रेसिडेंट हमारी मिसेस शैलेश बंसल जी का सहयोग रहा, कला जी का रहा, मधु फतेहपुरिया, नैना जी, सुनीता जी, हम सबने सहयोग करके लॉयंस क्लब शौर्य की तरफ से दिया गया।
बालाजी मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। बालाजी का नयनाभ्राम श्रृंगार कर लगाया कदम और अन्नकूट का भोग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शरद ऋतु के आगमन पर मौसमी सब्जियों के आने के साथ ही हिंदू संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों व मान्यताओं के अनुसार 56 प्रकार की सब्जियों का अन्नकूट प्रसाद बनाकर सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। शुक्रवार शाम रामप्रसाद घाट के सामने घाटी वाले बालाजी मंदिर में बालाजी का नयनाभ्राम श्रृंगार कर कदम्ब और अन्नकूट का भोग लगाया गया। श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ बालाजी का झंडा लेकर मंदिर पहुंचे और बालाजी के चरणों में झंडा समर्पित कर महाआरती करी। उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुजारी सुभाष चंद्र शर्मा, साकेत बंसल, अनिल शर्मा, बिट्टू शर्मा, पृथ्वीराज सांकला व सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। घाटी वाले बालाजी महाराज की जय। आज घाटी वाले बालाजी महाराज का उत्सव अन्नकूट का बरसों साल पहले से मनाया जा रहा है और आज मतलब भीड़ है, कम है। जो ये कोरोना के वजह से बहुत पब्लिक कम आई है। हाथ जोड़ के विनती है कि शांतिपूर्ण प्रसाद लेके दर्शन करके सब जाएं, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाए। आज क्या क्या किया गया? आज बाबा का श्रृंगार किया, मांस बांटे, प्रसाद बट रहा है और सब जो भक्त लोग सब राजी अच्छी तरह प्रेम से ले रहे हैं। आगे भी भविष्य में यही हो कि जय जयकार बालाजी महाराज की, सब मंदिरों की, सब देवताओं की जय जयकार हो। ये कोरोना को हाथ जोड़ के करते विनती है, भगवान ही बेड़ा पार करेंगे, ये बीमारी कभी दूर हट जाएगी। ठीक है। पंचायती राज चुनाव में जागरूकता के लिए बनाया सेल्फी पॉइंट। एसडीएम ने सेल्फी पॉइंट का किया शुभारंभ। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का काम विभिन्न स्तरों पर लगातार जारी है। इसके तहत कई तरह की रचनात्मक गतिविधियों से वोटरों का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। पुष्कर एसडीएम कार्यालय में शनिवार को मतदाताओं को जागरूक करने और कोरोना गाइडलाइन की पालना के उद्देश्य से आकर्षक सेल्फी पॉइंट का एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने शुभारंभ किया। राठौड़ ने सभी से कोरोना के प्रति गंभीरता बरतते हुए मतदान की अपील की। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।